नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से तो मिलते रहते हैं, उनके साथ संवाद करते रहते हैं, लेकिन एक अवसर ऐसा भी आता है कि जब वो बीजेपी कार्यालय में काम करने वाले यानी जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ भी मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, उनके साथ अपनी तस्वीरें निकलवाते हैं और बहुत देर समय देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक समय जो मिनट होता है वो बड़ा कैलकुलेट किया हुआ होता है, वो एक मिनट भी अपना व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और काम में हमेशा लगे रहते हैं। और सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये देखने को मिलता है कि जब भी उनको अवसर मिले या मौका मिलता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद जरूर वो करते हैं। नेताओं से तो उनका संवाद होता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक नीति है कि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करो, और कार्यकर्ताओं से नहीं, जो कार्यकर्ताओं के सहयोग में लगे हैं, कार्यालय में काम करते हैं, तमाम नेताओं के सहयोग में लगे हैं, उनसे भी सीधे संवाद करो। तो जब लोकसभा चुनाव 2019 खत्म हुआ था, जब परिणाम आ गए थे, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो दफ्तर में सहयोगी के तौर पे काम करने वाले हों या दफ्तर के माली हों, इलेक्ट्रीशियन हों, एसी ठीक करने वाले हों या टाइपराइटर पर काम करने वाले हों, अन्य तरह तरह के जो काम किसी कार्यालय में होते करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों या उच्च श्रेणी के कर्मचारी हों, सभी के साथ एक समान तरीके से मिलते हैं। तो 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की थी। लेकिन 2019 में मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर की थी, तो बीजेपी के तमाम कर्मचारी बसों में बैठकर पूरे उत्साह के साथ, और कुछ किसी के हाथ में फूल था तो किसी के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, लेकर के लोग 7LKM जो भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है वहाँ गए थे और वहाँ वो लोग मिले और बाद में बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी गुरुवार को यानी बीते कल को बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में मुलाकात की और लगभग 7:30 बजे कल शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उनको रिसीव किया और पार्टी दफ्तर के अंदर ले गए। और एक छोटा सा मंच बना था जिसके ऊपर पहले प्रधानमंत्री बैठे, उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, फिर पार्टी के संगठन महामंत्री VL संतोष, साथ ही जो कार्यालय का कामधाम देखते हैं, जो कार्यालय के इंचार्ज हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो भी संगठन के ही व्यक्ति हैं, वो ये 4 लोग ही मंच पर थे। बाकी किसी नेता को स्थान नहीं दिया गया था, न किसी नेता को बुलाया गया था और न ही किसी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ही उसमें आमंत्रित किया गया था। वो शुद्ध रूप से बीजेपी के दफ्तर में काम करने वाले वो कर्मचारी हैं जो वर्षों से काम करते आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासचिव के तौर पर बीजेपी में काम करते थे और तब बीजेपी का दफ्तर होता था 11 अशोक रोड, तो 11 अशोक रोड पर उनका निवास भी था। उसी में एक कमरा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बतौर महासचिव रहते थे और तमाम काम करने वालों के साथ बड़ा घुल मिल कर रहते थे। और काफ़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ बताऊंगा तो आपको भी एक सुखद आश्चर्य होगा और मेरे लिए भी आश्चर्य था कि ये 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, यानी बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में वो कभी थे और वर्षों गुजर गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गजब की याददाश्त है। आप भी सुनकर चकित होंगे, हैरान भी हो सकते हैं कि कल जब वो पहुँचे बीजेपी ऑफिस में और जब वो उनकी मुलाकात शुरू हुई तो पहले तो वो बैठे और उन्होंने अपनी बात रखी और तमाम भूली बिसरी यादें उन्होंने साझा किया कर्मचारियों के साथ, काम करने वालों के साथ, और एक एक बात वो बताते रहे कि मैं भी इस बीजेपी दफ्तर में कभी रहता था। उन्होंने बताया कि 11 अशोका रोड पर, और फिर वहाँ एक कमरे में था और रहकर मैं पार्टी के लिए काम करता था। तब पार्टी बहुत अभाव में थी, पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, सही मायने में तब पार्टी के पास संसाधन बहुत कम थे। उन्होंने कहा कि एक गाड़ी थी और उसी से पार्टी के नेता अपनी काम चलाते थे, बहुत कम लोग थे, अभाव में ही सारे लोग, लेकिन पूरी उत्साह और ताकत से लगे रहते थे। कहा आज पार्टी की स्थिति अलग है, आज मेरे पास गाड़ियों का जत्था है, इतना विशाल दफ्तर है, आज संसाधन बहुत हैं, अब चारों तरफ कंप्यूटर्स लगे हैं, हम लोग काम करते हैं। इसके बाद उन्होंने उत्साह बढ़ाने वाली बहुत सारी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी अभाव में रह करके जो समय पार्टी का काम करता था, और अब सब इसमें से उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि तमाम हमारे साथ जो समय काम करने वाले लोग थे अभी यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी साझा की और कहा। और आश्चर्य तब हुआ कि जब वो
काम करने वाले कर्मचारियों को नाम के साथ उन्होंने संबोधन शुरू किया, जब कि नाम लेकर के कि फलां जी बैठे हुए हैं, तब ये काम करते थे, अब फिर किसी दूसरे का उन्होंने नाम लिया, तो सबको हैरानी हो रही थी कि अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सारे कर्मचारी बीजेपी दफ्तर में काम करते हैं, इतने लोगों का वो नाम कैसे जानते हैं और याद कैसे है। पार्टी कार्यालय को तो छोड़े हुए उनको वर्षों गुजर गए, फिर भी अब तक याद है। फिर वहाँ 2-3 लोग उन्हें दिखाई नहीं दिए, तो वो उन्होंने पूछ दिया कि ये फलां फलां जी नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं, किस काम में लगे हुए हैं इस समय कि यहाँ मौजूद नहीं है। तब उन्हें बताया गया कि कुछ उसमें से किसी की तबीयत खराब है या कोई एक रिटायर कर गया है, तो उन्होंने कहा कि उनसे बात कराई जाए। तो बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी इस दफ्तर में काम किया करता था और बहुत मेहनत करता था और आज बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये तमाम बातें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुलाकात की। फिर एक फ़ोटो सेशन का दौर चला, सभी कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई। इसमें नड्डा भी मौजूद रहे, बीएल संतोष भी थे। फिर उनके साथ उन्होंने खाना खाया, फिर उनके साथ गप्पे मारी, उनके हाल चाल पूछे, उनके परिवार के हाल चाल भी जानने की कोशिश की, माता पिता के बारे में जानकारी ली, ताकि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो लोग पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं, बेशक वो कार्यकर्ता नहीं, वो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, लेकिन वो किसी कार्यकर्ता से कम नहीं है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ बोला भी कि आप कार्यकर्ता ही हैं और कार्यकर्ता से ऊपर हैं, क्योंकि आप बिल्कुल तन्मयता के साथ किसी भी परिस्थिति में काम करते हैं। तो उन्होंने सबसे मुलाकात की और सबको कहा भी ये बात, और उसके बाद फिर उन लोगों के साथ काफ़ी देर तक, लगभग 1.25 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और सबके साथ मिलते जुलते रहे। उसके बाद फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ उन्होंने पार्टी दफ्तर में बैठक की और 2.5 घंटे तक वो रुके रहे। तो पिछली बार भी प्रधानमंत्री मिले थे और इस बार भी मिले, बस स्थान का अंतर था। 19 में वो मिले तो एलकेएम पर मिले, इस बार पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मिले। लेकिन ये कि बहुत बड़ी संदेश देने वाली बात है कि आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कार्यकर्ताओं और पार्टी ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही ताकत भी है कि वो सीधे कार्यकर्ताओं से और जो छोटे कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं और जो अहम काम करते हैं, उनके साथ वो सीधा संवाद स्थापित करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनने की भी कोशिश करते हैं। और ये पार्टी के बीजेपी के तमाम नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं, सभी स्वीकार करते हैं। और ये मैं भी अनुभव करता हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी ताकत है कि कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करते हैं और अपनी इस ताकत को वो शायद कम होने देना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि तमाम व्यस्त समय में से वो समय निकालकर पहुँच गए बीजेपी दफ्तर में। अब यहाँ है कि इसका संदेश क्या है, आखिर इतनी चर्चाएं इस पर क्यों हो रही हैं, इसके तमाम सारे अर्थ क्यों निकाले जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद से यानी बीजेपी को जो उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई। आप सब जान रहे हैं, सरकार भी बन चुकी है, बीजेपी के पास अकेले का उतना नंबर नहीं है, मिलीजुली सरकार है। तो अब बीजेपी लगी हुई है कि आखिर वजह क्या रही, आखिर हमें सीट कैसे कम हो गई, कहाँ चुनाव की रणनीति में कौन सी चूक हो गई, कहाँ हमसे गलती हो गई। तो तमाम सारे कारण ढूंढे जा रहे हैं और कारण निकाले जा रहे हैं। और बीजेपी के तमाम रणनीतिकार, नेता, अध्यक्ष से लेकर के और बूथ लेवल तक काम करने वाले कार्यकर्ता इस समय सक्रिय नज़र आ रहे हैं। और ये बात एक मोटे तौर पर निकल के आई कि कार्यकर्ताओं में नाराज़गी भी थी, निराशा भी थी, हताशा भी थी, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो चुनाव में बहुत सक्रिय होकर उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। यानी कार्यकर्ताओं की निराशा और नाराज़गी का खामियाजा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। तो अब पार्टी रणनीति बनाकर फिर से कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। यूँ कह सकते हैं कम शब्दों में कि अब कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने और उनके मान मनोबल में पूरी पार्टी जुटी हुई है, चाहे वो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह हों या पार्टी के तमाम नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, सभी इस काम में हम लगे हुए हैं कि भाई कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर किया जाए। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए और कार्यालय में काम करने वाले यानी माली से लेकर के एक चपरासी से लेकर के ऊपर के लोगों के साथ बैठ के गप्पे मारने लगे। और यही नहीं, कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को भी उसमें बुलाया गया था जिनके साथ उनकी मुलाकात अलग से हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात तो की बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में, और लगभग 100 के आसपास जो मुख्य कर्मचारी हैं काम करने वाले उनके साथ, थोड़ी सी संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है।
लेकिन देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दे दिया कि वो पहले भी अपने लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते थे और करते रहे हैं, और आगे भी वो जिस तरीके से संवाद करते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं, उसी तरीके से वो रखेंगे। मुलाकात की उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय जिस मार्ग पर है, वहाँ पर जाकर, लेकिन पूरे देश को ये संदेश दे दिया, क्योंकि बीजेपी उसी से आजकल जूझ रही है, उसी में लगी हुई है कि कार्यकर्ताओं को संदेश दो, उन्हें संतुष्ट करो। और आज परिस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ लोगों से मुलाकात की, लेकिन आज कार्यकर्ताओं में जो एक उत्साह और खुशी की जो लहर दिखाई दे रही है, पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद में कहा, वो जो वहाँ बैठे हुए लोग थे, तमाम लोगों ने साझा की कि ये दिल कुछ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभाव में रहकर, बहुत कमी में रहकर, इसी कार्यालय में रहकर हमने भी काम किया है, तब तो कुछ नहीं था, आज तो बहुत कुछ है, तो क्यों ना हम पूरी ताकत से लगें, पूरी शिद्दत से लगें, और आज जो परिस्थिति है इससे और बेहतर और मजबूत परिस्थिति हो, और इससे भी मजबूती के साथ हम उभर कर सामने आएँ। तो देखें कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कार्यकर्ताओं के मान मनौवल में पार्टी लगी हुई है। पूरे देश भर में फिर से संगठन को मजबूत करने और सारे ढीले पेंच कसने में बीजेपी लगी हुई है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू हुआ है। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तिगत, जो एक कह सकते हैं कि राजनीतिक हथियार है, वो है कार्यकर्ताओं के साथ उनका मिलना और सीधे संवाद करना। और उसी सीधे संवाद के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम काम करने वाले लोगों के साथ बात कर रहे थे, तो ऐसी व्यवस्था की गई थी, ऐसे निर्देश जारी किए गए थे कि पार्टी का कोई भी नेता या जो कार्यकर्ता जिसकी बड़ी पहचान है, जो नेता के तौर पे जाना जाता है, बड़े कार्यकर्ता के तौर पे जाना जाता है, कृपया वो वहाँ ना आए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दफ्तर में काम करने, यानी बीजेपी दफ्तर में काम करने वालों के साथ मिल रहे हैं। तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी मिलने आए हैं तो प्रधानमंत्री ही मिले, ये नहीं कि तमाम लोग आकर चारों तरफ खड़े हो गए, उसी में घुस गए और बैठ गए और उनकी बात भी सुन रहे हैं और बाहर जाकर बता भी रहे हैं। और बाद में सब तमाम सारी बातें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तो उन लोगों से कहा कि ये अपना घर है, ये अपना परिवार है, और जो बातें हम लोग आपस में किए हैं, कहा तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के बातें, अपने घर की बातें बाहर जाकर नहीं बताता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको बाहर जाकर मीडिया से बात नहीं करनी है, इस बात को जाकर कतई नहीं बताना है। कहा कि कोई भला अपने परिवार की बात बाहर बताता है? इतने ही कह के उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। सब वहाँ काम करने वाले जो पार्टी के जो कर्मचारी थे और जो चुनिंदा कार्यकर्ता थे, वो समझ गए कि भाई बाहर जाकर कुछ बोलना नहीं है। तो इसके बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि पूरी पार्टी इस समय कार्यकर्ताओं को मनाने समझाने के लिए ग्राउंड में उतर रही है, क्षेत्र में जा रही है, ब्लॉक पे, तहसील पे, मंडल पे जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे और पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संदेश चला गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र, जो मेरी जानकारी है कि उनका मानना है कि अगर ठीक ढंग से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया रहता, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया गया रहता, तो जो 24 में परिणाम आया वो परिणाम नहीं आता, उससे बहुत बेहतर परिणाम आता। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे कि एक तरफ तो तमाम दूसरे नेता कर ही रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हैं कि खुद कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने और उनकी बातों को सुनने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और मोर्चा संभाला और उसकी शुरुआत जब की तो बीजेपी दफ्तर से की। अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और आज तो दिन भर चर्चा होती रही प्रधानमंत्री को लेकर के। सारे बीजेपी के कर्मचारी अलग अलग खड़े होकर सब अपनी अपनी बात बता रहे थे, एक दूसरे की सुन रहे थे, अपने अनुभव को बता रहे थे। तो कार्यकर्ताओं को लेकर के जो मुहिम बीजेपी ने शुरू की है, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका कितना बड़ा और संदेश जाता है। तो इस मामले में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और कुछ नई बात के साथ।